अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका दामन खुशियों से भरा रखे। तो हमारी रेसिपी को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी शलजम गोश्त की रेसिपी। यहाँ पर शलजम हमने पत्तों वाला लिया है क्योंकि आपको पता है वेदर बहुत अच्छा है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की सौगात है ये रेसिपी। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं कि आप कैसे मज़ेदार सा बीफ शलजम गोश्त बना सकते हैं। आधा किलो शलजम लिए हमने पत्तों वाले, ये देखें इसमें पत्ते जुड़े हुए हैं, और छोटे छोटे शलजम लिए हैं ताकि कच्चे हो और ज़्यादा खारे भी ना हो। शलजम पकाने के लिए पहले देखना चाहिए शलजम ज़्यादा खारे तो नहीं हो, वरना सालन का जो है वो मज़ा ख़राब कर देते हैं। यहाँ देखिए हमने ये अपने पास एक बॉल लिया है और आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। और इनकी जो ये डंडियाँ हैं थोड़ी सी ये तोड़ देंगे और इसी तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम शलजम काट के अपने पास रख लिए हैं। हमने अपने पास एक पैन लिया, उसी के साथ हम ये आधा कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह हमने एक दरमियानी प्याज काट के रखी है वो शामिल कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अब इसी के साथ हम शामिल करेंगे, यह हमारे पास आधा किलो के करीब जो है वो बीफ का गोश्त है, और हमने ये चिकना गोश्त लिया है क्योंकि हम पत्तों वाले शलजम बना रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के साथ जो है ज़रा चिकने गोश्त अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से भून देंगे। यहाँ गोश्त अच्छे से भून गया है, उसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ हमने अच्छे से गोश्त को भून लिया है। अब यहाँ शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून जो है नमक या हल्दी जायका, और 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर है। इसे अच्छे से भूनेंगे, और यहाँ तकरीबन आधा कप के करीब हम पानी शामिल कर रहे हैं। इससे ये मसाले भी नहीं जलेंगे और जो हम शलजम पत्तों वाले डालेंगे तो वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये शलजम और पालक पत्तों वाले शलजम, अक्सर शलजम पालक बनते हैं ना तो वही ज़बान पे चढ़े हुए हैं। इसके पत्तों वाले जो शलजम है इसका अपना एक जायका होता है, अफादियत होती है। अब पानी जो हाफ को हमने शामिल किया है वो इस वजह से किया है कि नीचे जितना भी मसाला है वो पकता रहेगा लेकिन जलेगा नहीं। और बस ढक्कन लगा के अभी एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर इसे मिक्स करके आपको दिखाएंगे। दिखाते हैं आपको। ये सालन में जो है वह अच्छे से बॉयल आ चुका है, आप ये देख रहे होंगे पकते हुए। बस अब हमने यहाँ पे ये मिक्स कर लिया है, और देखिए सब्ज़ी का अपना कितना पानी होता है। हमने सिर्फ आधा कप पानी यूज़ करा था और बाकी ये सब्ज़ी का अपना पानी है।
तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह जब भी बनाए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मामूली सा करा करें, वरना फिर उसको जब हम ज़्यादा पका लेते हैं ना तो सारे विटामिन ख़त्म हो जाते हैं सब्ज़ी के। तो इसलिए पानी थोड़ा कम डाला करें। सब्ज़ी का अपना ही पानी होता है जो उसको गोश्त को गला लेता है। अब ढक्कन ढक के इसको हल्की आंच पे तकरीबन गोश्त गलने तक पकाते हैं। अब देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी मसाला पक रहा है। अब उसी के साथ शामिल करेंगे हम यहाँ टमाटर के क्यूब्स। ये हमने अपने पास जमा के रख लिए है, तकरीबन ये 2 टमाटर है। अब मज़ीद पकाएंगे जब तक गोश्त नहीं गल जाता। चलिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तकरीबन हमारे पास सालन जो है वो तैयार हो गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तकरीबन हमें यहाँ सालन तैयारी में 45 मिनट लगे हैं गोश्त गलने के लिए। अब ये बहुत छोटा गोश्त लेते हैं बच्चिया का तो वो जल्दी गल जाता है, और बड़े का होता है तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। और यह सालन देखे बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ हम अपने पास इस्तेमाल करें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर है, पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसी के साथ सालन जो है हमारे पास तैयार है। पत्तों वाले शलजम गोश्त और बहुत मज़े का होता है, एंजॉय करिएगा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये जो है सब्ज़ी आती है और जायका भी इसका सर्दियों में आता है। तो बस बनाइएगा, एंजॉय करिएगा और दुआ में याद रखिएगा।